एक बहुत ही यूनिक परिंदा है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक, जिसे लोग इसके डांसिंग मूव के लिए फनी होने के तौर पर जानते हैं। यानी कि आप इसे परिंदों का माइकल जैक्सन भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चल गया होगा, क्योंकि दरअसल ये डांस करता ही नहीं है जैसा कि अमेज़न के जंगलात में मौजूद परिंदे मादा को इम्प्रेस करने के लिए किया करते हैं, बल्कि ये इसके नॉर्मल दिन की रूटीन का हिस्सा है, जो कि ये रेगिस्तान में रेत पर अपनी पूरी बॉडी का वजन डालकर इस रेत की सतह पर मौजूद कीड़ों को खाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें देखने में ये किसी डांस मूव जैसा लगता है। एटलीस्ट ये मुझसे तो बेहतर ही डांस कर सकता है। फीलिंग जेलस विद 29 अदर्स। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 70 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारे सूरज जैसे या इससे भी साइज के अंदर बड़े तकरीबन 100 अरब से भी ज्यादा सितारे मौजूद हैं, जो कि बेहद गर्म हैं और हीट को खारिज करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी जमीन तक 8 मिनट के अंदर ट्रेवल करके पहुंचती है। मगर सवाल यह है कि इतने सितारों के होते हुए स्पेस यानी कि खला इतनी ठंडी क्यों है। यकीनन ये सवाल आपके माइंड के अंदर भी कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। माइक्रोवेव कॉस्मिक रेडिएशन जो कि कायनात के आगाज यानी कि बिग बैंग के बाद से मौजूद हैं, इनका ये खला का नॉर्मल टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर है 5505 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल यह है कि इससे भी बड़े साइज के अरबों सूरज मिलकर खला को एक आग की भट्टी की तरह गर्म क्यों नहीं कर देते। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि खला के अंदर हीट को ट्रांसफर करने के लिए कोई इन्वायरमेंट मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जमीन पर हम हीट को 3 तरीकों से महसूस करते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मगर जब बात खला की हो तो यहाँ पर ना तो कोई गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और अगर मौजूद भी हैं तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। सो कंडक्शन के जरिए हीट को ट्रांसफर करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। इसके बाद बारी आती है कन्वेक्शन की, जिसके लिए ग्रेविटी का होना जरूरी है, जो कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए खला में मौजूद नहीं है। सो आखिर के अंदर रह जाती है रेडिएशन, और इसी के जरिए यानी कि खला के अंदर हीट इंफ्रारेड वेव ऑफ एनर्जी की सूरत के अंदर खारिज होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की सूरत में एक ऑब्जेक्ट पर पड़कर इसे हीट करती है। इसी तरह से एक स्टार या हीट खारिज करने वाला हर एक प्रोसेस भी करता है वहां तक जहां तक इसकी रेंज में या इसके सामने कोई चीज मौजूद हो, जबकि इसके आसपास का बाकी एनवायरनमेंट बिल्कुल ठंडा ही रहता है। और अगर ऐसा ना होता तो हर एक चीज खला के अंदर हीट से तबाह हो चुकी होती, जिसमें इंसान की बनाई हुई तमाम मशीन्स यानी कि सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन भी शामिल हैं। और ये हमें बताता है कि हमारी पूरी कायनात एक पहले से सोचे समझे नक्शे पर तैयार की गई है, और ये महज किसी इत्तेफाक से वजूद में नहीं आ गई। गिरगिट जानवर का नाम तो आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा, और इसके रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत से भी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी एक नस्ल अपने साइज के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी नस्ल है, जो कि हैरानकुन हद तक एक इंसानी नाखून से भी छोटी है। जी हाँ, मेडागास्कर और जर्मनी के साइंसदानों ने मेडागास्कर के शुमाली हिस्से के जंगलात से एक ऐसा गिरगिट दरियाफ्त किया है जो कि सिर्फ 0.7 इंच यानी कि सिर्फ 19.3 मिलीमीटर लंबा है, जिसे ब्रोकेशिया नाना कहते हैं। और ये साइज के अंदर इतना छोटा है कि एक इंसानी नाखून पर भी आराम से पूरा आ जाता है। और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट होने के अलावा छोटा तरीन रेप्टाइल भी कहते हैं। एक लम्हे के लिए अपने नाखून के साइज को देखें और इमेजिन करें एक जिंदा जानवर। इसका दिल, दिमाग और आंखें कितनी बड़ी होंगी। और अगर आप भी अपने किसी पेट से तंग हैं तो इसके बारे में क्या ख्याल है। बादल तो हम सभी को पसंद होते हैं इनकी खूबसूरती और मौसम के अंदर बदलाव के सिग्नल की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने 2017 के अंदर बादलों की एक ऐसी यूनिक, खूबसूरत और एक ही टाइम के अंदर ऐसी खतरनाक दिखने वाली किस्म को दरियाफ्त किया है, जो कि किसी एंड टाइम यानी कि दुनिया के खात्मे या किसी बड़े तूफान का सिग्नल लगते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये बहुत नॉर्मल और रेयर प्रोसेस है, जिससे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। और इन्हें कहते हैं स्प्रेटिस क्लाउड्स, जो कि 2000 मीटर से ऊपर और 6000 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर बनते हैं, और एक ऐसे मंजर को पैदा करते हैं जैसे आसमान के अंदर समुद्री लहरें पैदा हो रही हों। लेकिन आपके लिए ये व्यू खूबसूरत है या खतरनाक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
क्या आप जानते हैं कि 2017 में चाइना के शहर हांगकांग में गवर्नमेंट की तरफ से की जाने वाली एक ऑक्शन यानी कि बोली के अंदर एक शहर के बीचों बीच एक लोकेशन को $3 बिलियन के अंदर बेचा गया, जो कि अब तक लगाई जाने वाली सबसे महंगी तरीन ऑक्शन और बिकने वाली सबसे महंगी तरीन लोकेशन बन गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस छोटे से जमीन के टुकड़े की कीमत इस कदर ज्यादा है, तो अगर इस पूरी जमीन को हमें अगर किसी शख्स को या मिसाल के तौर पर किसी एलियन मखलूक को बेचना पड़े तो अंदाजन इसकी वैल्यू या टोटल कीमत क्या होगी, जिसमें तमाम समुद्री इलाके, जजीरे और तमाम मिनरल्स यानी कि सब कुछ शामिल हो। ग्रेग लॉफलन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक खास फार्मूला इजाद किया है जिसमें ज़मीन का साइज, मैस, टेम्परेचर, इसकी उम्र और दूसरे फैक्टर शामिल हैं, जिसके मुताबिक हमारी इस पूरी ज़मीन की टोटल वैल्यू बनती है $5 क्वाड्रिलियन और $1 क्वाड्रिलियन के अंदर तकरीबन 15 जीरो होते हैं। और इसी फार्मूला के मुताबिक वीनस सियारे की वैल्यू $1 से भी कम बनती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसे बेचने और ख़रीदने वाला कौन है, किस करेंसी के अंदर इसकी पेमेंट होगी, इस करेंसी का क्या होगा, यानी कि ज़मीन को बेचकर जो पैसे आएंगे उसका हम क्या करेंगे, इंसान कहाँ जाएंगे, मतलब कुछ भी। ज़मीन को खरीदने के लिए इसके मालिक यानी कि खुदा से रब्ता करना पड़ेगा और इस मकसद के लिए इन साइंटिस्ट का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। इसराइल के रिसर्चर्स ने यरूशलेम के जनूब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का रंगे हुए कपड़े के धागे दरियाफ्त करने का दावा किया है। ऊन से तैयार किए गए कपड़े के ये धागे जामनी रंग के अंदर रंगे हुए हैं और तब डिस्कवर हुए जब यरूशलेम के जनूब में तांबे को ढूंढते हुए एक पुराने कस्बे की खुदाई के दौरान ये कपड़े के धागे मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये धागे कम से कम 1000 कबले मसीह के हैं, जो कि बाइबल के एतबार से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर बनता है। इस दौर के अंदर जामनी रंग को मोजिज़ होने और बादशाहत की अलामत समझते थे, इसीलिए इस रंग की कीमत उस दौर के अंदर सोने से भी ज़्यादा थी। मजीद खुदाई के दौरान इस इलाके से अभी तक कपड़ा रंगने और सिपियों के आसार भी मिले हैं, जिससे इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि यहाँ पर एक टाइम के अंदर तहजीबी याफ्ता आबादी मौजूद थी। किसी बड़े प्रोटेस्ट के दौरान मुजाहिरीन पर वाटर कैन से पानी की बौछार करना आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर में एक मछली ऐसी भी है जो कि पानी की इस तेज बौछार से निशाना बांधकर कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना पेट भरती है। इस मछली का नाम है आर्चर फिश, जो कि शिकार करने के लिए मुंह में पानी भरकर अपना सर पानी की सतह से बाहर निकालती है और शिकार को तलाश करती है, और जब शिकार पानी से बाहर नजर आ जाए तो इस पर थूक कर भाग जाती है, और ये पानी किसी नोकीले और तेज रफ्तार तीर की तरह जब शिकार पर पड़ता है तो इसे नीचे गिरा देता है, और पानी में गिरते ही ये मछली इसे अपना नवाला बना लेती है। सो अगर आप चाहें तो इस मछली को वाटर गन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आसमान में मौजूद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब जमीन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं तो आसमानी बिजली पैदा होती है, और इसकी डायरेक्शन हमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही देखने को मिलती है, जैसा कि एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हों। लेकिन 20 में से एक बार ऐसा भी होता है जब इसका उल्ट यानी कि बादलों में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हों और ज़मीन पर नेगेटिव हो जाएं, तो ये प्रोसेस हमें उल्टा देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा लगता है कि ज़मीन से आसमानी बिजली निकल कर आसमान पर गिर रही है। क्या आपको भी मेरी तरह स्पोर्ट्स कार का शौक है? अगर है भी तो यकीनन आप ये फैक्ट आज से पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे मशहूर तरीन सुपर कार्स यानी कि ऑडी, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, सिगोडा और बुगाटी, ये सब की सब कंपनीज जो कि अलग अलग कार्स बनाती हैं वो दरअसल एक ही पेरेंट या मदर कंपनी की हैं जिसका नाम है वॉल्क्सवैगन। यानी कि इन सातों कंपनियों को एक बड़ी कंपनी वॉल्क्सवैगन ऑन करती है, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर वुल्फ्सबर्ग के अंदर मौजूद है, जो कि दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक के अंदर एक साथ ऑपरेट करती है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।